बच्चों ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे जॉइंट। जॉइंट जो है ज़रूरी है मूवमेंट के लिए, सभी टाइप के मूवमेंट के लिए जॉइंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ बोनी पार्ट इन्वॉल्व होता है हमारी बॉडी का और मूवमेंट शो करता है। लोकोमोशन मूवमेंट आर नो एक्सप्लेन टू दिस, इसे हम और क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे कोशिश किया गया है एक्सप्लेन करने का। जैसे जॉइंट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होता है, यानी कि दो बोन जुड़े होते हैं। बिटवीन बोन और कार्टिलेज अगर है तो कार्टिलेजिनस जॉइंट। साइनोवियल फ्लूइड भरा है तो अलग प्रकार का जॉइंट। तो इस जॉइंट को हम देखेंगे, जॉइंट होते हैं 3 टाइप के, कार्टिलेज फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फाइब्रस जॉइंट की। तो जो फाइब्रस जॉइंट है ना, ये फाइब्रस जॉइंट इंड टू इंड फ्यूज होता है। ठीक है, और कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करता। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे किससे, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से फ्यूज होता है। ठीक है, जबकि हम बात करेंगे कार्टिलेज की, तो यहाँ पे जब आप कार्टिलेज देखोगे, कार्टिलेजिनस जॉइंट, तो दो बोन के टिप पे पाया जाता है कार्टिलेज। ठीक है, और ये वर्टिब्रा में भी देखने को मिला था, वर्टिब्रल कॉलम में, जहाँ पे ये लिमिटेड मूवमेंट शो कर रहा था। यानी कि अगर कार्टिलेजिनस जॉइंट है तो मूवमेंट शो करेगा बट लिमिटेड मूवमेंट शो करेगा। जबकि साइनोवियल जॉइंट की बात करो तो साइनोवियल जॉइंट यहाँ दो बोन के बीच में फ्लूइड फिल होता है। फ्लूइड फिट साइनोवियल कैविटी बनती है। ठीक है, दो बोन के बीच में अगर लिक्विड भरा है तो मूव कर सकता है, तो मूवमेंट यहाँ पे करता है, यही मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, जैसे कि लोकोमोशन है, लोकोमोशन यानी कि और अदर डिफरेंट टाइप के मूवमेंट। जैसे आप बात करिए बॉल सॉकेट जॉइंट की, यानी कि ह्यूमरस अपना हाथ लगा है पेक्टोरल गर्डिल में। ठीक है, ये शो करता है बॉल सॉकेट जॉइंट, और ये मूवमेंट शो करता है। हिंग जॉइंट है, मूवमेंट शो करता है। और इसके बाद पायरोबेड जॉइंट भी मूवमेंट शो करता है, एटलस और एक्सिस के बीच में देखने को मिला। जबकि जब ग्लेडिंग जॉइंट की बात करेंगे तो ये कार्पल के बीच में देखने को मिलता है, और सैडल जॉइंट कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में मिलता है। यानी कि यहाँ पे दो बोन के बीच में लिक्विड भरी होती है, और वो जो है मूवमेंट को अलाउ करती है। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस की अगर बात किया जाए तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, यहाँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड हो जाता है, यानी कि कुछ जम जाता है वहाँ पे, जिससे सिग्नल सही से पास नहीं हो पाता, इससे पैरालाइज हो जाता है वहाँ का स्केलेटल मसल्स। जबकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करो तो यहाँ पे भी मसल्स के साथ वही होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं स्केलेटल मसल्स यहाँ पे, और ये टूटने लगते हैं। टेटनी की बात करो तो यहाँ पे कैल्शियम लेवल जो है हमारी बॉडी फ्लूइड में लो हो जाता है, यानी वाइल्ड कंसल्टेशन हो जाता है, उसे टेटनी कहते हैं होने वाले डिजीज को। और अर्थराइटिस डिजीज क्या है तो बोलोगे यहाँ पे जॉइंट पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो अर्थराइटिस कहलाता है। ठीक है, और ऑस्टियोफोरोसिस की बात किया जाए तो एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, यहाँ बोन मास डिक्रीज हो जाता है और फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बोन मास कब डिक्रीज होता है, जब हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे गाउट देखिए, गाउट, जब भी गाउट आए तो समझ लो यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ये जॉइंट पे इकट्ठा हो जाता है तो जॉइंट पे स्वेलिंग लाता है।